इसलिए आज यहां अनी से ज्यादा मुझे झनक पर भरोसा है। जेठू, और करो इन्हें सपोर्ट। अनिरुद्ध, तुम इनकी बेटी की शादी कराना चाहते थे ना? तुम साथ देते थे ना इनका? पता नहीं इस घर में क्या क्या होना बाकी है। अरे सीखो कुछ, सीखो अपनी जिंदगी से, अपने फैसलों से। कैसे कैसे दिन दिखा रही है ये लड़की। नहीं, ये नहीं सीखेगा, कभी नहीं सीखेगा। अनी आज देख लो, सबके सामने ये लोग बता रहे कि इनके लिए ये लड़की कितनी प्यारी है। और आज जेठू की बात सुनकर ही अनी के आंखें भी नम हैं। जिन लफ्जों से आज अनी ये सब सुन रहा है, ये लफ्ज अनी पर सिर्फ आशीर्वाद और अच्छी बातें बोला करती थी। अचानक ये दूरियां क्यों? अगर अब भी तुम्हें समझ नहीं आता ना अनी, then God save you। मुझे दुख है इस बात का कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। आप तो मुझ पे ट्रस्ट करते थे ना, फिर आज क्या हो गया? इतना मानता हूं मैं आपको और आप नहीं। क्यों जेठू, क्यों लगता है आपको कि मैं झूठ बोल रहा हूं? क्योंकि मैं अर्शी के साथ हूं इसलिए आपको लगता है कि मैं इसे अपनाने से इनकार कर रहा हूं? अनी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे झनक पर भरोसा है। वो झूठ नहीं बोल सकती, उसकी बातों में सच्चाई है। वो तुझे फंसाना नहीं चाह रही है। और तू ही तो कहता था ना कि झनक कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। बोल, कहता था ना। गलत तो इसने किया है जेठू। ये अपने होने वाले बच्चे को अनी का नाम देना चाहती है, फंसा रही है ये अनी को। और अब अर्शी से सहन नहीं होती ये इमोशनल टॉक्स, क्योंकि इमोशंस तो वो अपने खुद के परिवार में अपने माँ बाबा के साथ तो कभी देखी ही नहीं है। सिर्फ स्टेटस और पैसा, यही सब देखा है अर्शी ने। और आज अर्शी उस घर में हक जता रही है जिस घर में अब तक वो पूरी तरह से बहू तो बनी ही नहीं है, पर अपना हक झनक के सामने भी नजरअंदाज होते हुए नहीं देख सकती। झनक से अपने आप को सभी बहुत ऊपर के सोचते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास बेशुमार दौलत है। तो क्या अब अनी के लिए लड़ेगी भी अर्शी? और इसने कहा है सबके सामने कि इसका और अनी का फिजिकल रिलेशनशिप था, और इस बात में अगर जरा सा भी सच है ना, तो मुझे इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। अनी, मैं तब से तुम्हें समझा रही हूँ, प्लीज मुझे घर छोड़कर आओ। और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, मैं मॉम को बुला लूंगी, वो मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, मैं इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन अर्शी, मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा? सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। कोई झूठ पे झूठ बोलेगा तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं सबूत कहां से लेके आऊं? मैं तो बाहर वाली हूं ना, लेकिन ये तो आपके पति हैं। इन पे तो भरोसा करेंगी ना आप? देखिए, घर के सारे लोग अपने घर के बेटे को बचाने के लिए मुझे विलन बना रहे हैं, तो आप भी वही कीजिए ना अर्शी दीदी। और जहां झनक सच उगलती है तो बर्दाश्त से बाहर होने जा रहा है अर्शी के लिए झनक की बातें। पर आज परिवार का कोई भी सदस्य झनक को कुछ नहीं बोल पा रहा। क्यों सब खड़े उसकी बेइज्जती भी कर रहे हैं, पर बाहर भी नहीं निकाल पा रहे। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो कुछ मैं बोल रही हूँ वो सच है और आपके पति झूठ बोल रहे हैं। आपको भी लगता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ और आज तक जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच है? ऐसा ही लगता है ना आपको? एक
और शब्द नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारे मुंह से। और आज अर्शी अपने दीदी होने का हक तो जता रही है। वैसे तो कभी झनक को अपनी बहन तो मानी ही नहीं थी, पर अब अनी को अपना और झनक को पराया कर दी है अर्शी। और अनी देखता है कि झनक और कितना बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती है। वो जाती क्यों नहीं, क्यों सच के पीछे पड़ी है वो। पर शायद अनी झनक को पहचानने में कोई गलती कर दिया है। वो सच की लड़ाई लड़ेगी जरूर, झूठ का साथ कभी नहीं देगी, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। आवाज तो उठाएगी, चाहे जितनी दूर तक शोर मचे, पर उसकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता अब, चाहे जितनी भी ऊंची आवाज में वो सब बोले। अब आगे क्या होता है झनक और अर्शी के बीच, बने रहिए और देखते रहिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आज बोस परिवार में दीवारों पर तो क्या, लेकिन दिलों में जरूर दरारें दिखने लगे हैं।